श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। अथ श्वेताश्वेतरोपनिषद। यो ब्राह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदां स प्रणोति तस्मै तमहं वेदम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आइए आज से हम श्वेताश्वेतरोपनिषद के ऊपर चिंतन मनन करने बैठे हुए हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ वेदांत दर्शन का साक्षात प्रतिमूर्ति स्वरूप इस दिव्य ज्ञान को, दिव्य उपनिषद को अपने चिंतन श्रृंखला में आनंद लेते हुए ब्रह्म, जीव और जगत के विषय में हम और नजदीक से देख सकें, अनुभव कर सकें और उस तरीके से आचरण करते हुए इसी जीवन से कल्याण के मार्ग पर हम प्रस्तुत हो सके, यही हृदय से सदिच्छा आप सभी को प्रदान करते हुए इस उपनिषद के ऊपर चिंतन प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो श्वेताश्वेतरोपनिषद कहाँ से लिया गया है, इसमें कितने क्या कैसे विषय वस्तु का व्याख्या किया हुआ है, कैसे इसकी वर्णन है आदि इत्यादि का संक्षिप्त में एक सिंहावलोकन करें। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अंग है और इसमें कुल 6 अध्याय हैं और 6 अध्याय में कुल 113 मंत्र इस उपनिषद में वर्णित है। और इसके प्रवक्ता अर्थात जो वाचन करने वाले, जो ज्ञान देने वाले, जो महापुरुष हुए हैं, उनका नाम है श्वेताश्वेतर ऋषि है। इसीलिए इसका नाम श्वेताश्वेतरोपनिषद पड़ा हुआ है। ये ऋषि का नाम है। मूलतः जो साधना पथ में लगे हुए व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्रह्म क्या है, सृष्टि का कारण ब्रह्म है या अन्य कुछ अलग है, और है तो वो ब्रह्म कहाँ पर है, कहाँ पर ठहरा हुआ है, और हमारी इस अंतिम स्थिति क्या होगी, हमारे सुख दुख का हेतु क्या है, इत्यादि प्रश्नों का समाधान में ऋषि ने जीव, जगत और ब्रह्म के स्वरूप एवं ब्रह्म प्राप्ति के साधन इस उपनिषद में बताए हुए हैं। यह उपनिषद सीधे यौगिक अवधारणाओं का व्याख्या बृहत्तर ढंग से यहाँ पर किया हुआ है। इस उपनिषद में मुनि जो श्वेतातर जो मुनि हैं, ऋषि हैं, उन्होंने मूलतः काल का स्वरूप, स्वभाव, नियति, यदृक्षा
और पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत है अथवा पृथ्वी को कारण मानना ये भ्रांति मूलक है, इस बात का उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है। ध्यान योग की स्वानुभूति से प्रत्यक्ष देखा गया है कि सबका कारण ब्रह्म की ही शक्ति है। यही बात को यहाँ पर पुष्टि की हुई है और वही इन कथित कारणों के अधिष्ठात्री भी है। इस बात का यहाँ पर जोर दिया गया है कि इस शक्ति को ही प्रकृति प्रधान अथवा माया की अविद्या प्राप्त है। और इतना ही नहीं, यह आज और अनादि है, परंतु परमात्मा के अधीन और इन सभी वस्तुओं से वो स्वतंत्र है। आदि इत्यादि का यहाँ पर मूलतः वर्णन किया हुआ है, क्योंकि वस्तुतः ये जगत जो माया है, प्रपंच है, वह क्षर और अनित्य है। मूलतः जीवात्मा ब्रह्म स्वरूपी है। माया के वशीभूत होने से अपने को इससे पृथक मानता हुआ नाना प्रकार के कर्म वो करता है और उनके फल भोगने के लिए पुनः पुनः जन्म धारण करता हुआ सुख दुख के चक्करों में अपने को घेरा हुआ पाता है। स्थूल देह में सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर में जो कर्म फल से लिप्त रहता है, उसके साथ जीवात्मा जन्मांतर में प्रवेश करता है और इसी प्रकार यह संसार निरंतर चलता आ रहा है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। और इतना ही नहीं, आगे के प्रसंगों में जब तक अविद्या के कारण जीव अपने को भोक्ता, जगत को भोग्य और ईश्वर को प्रेरित मानता अथवा ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के पृथक पृथक देखता है, तब तक इस ब्रह्म चक्र से वो मुक्त नहीं हो सकता है। सुख दुख से निवृत्ति और आत्म अमृतत्व की प्राप्ति का एकमात्र उपाय जीवात्मा और ब्रह्म का अभेदात्मक ज्ञान ही है और ज्ञान के बिना ब्रह्म की उपलब्धि संभव नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की हुई है। ब्रह्म का स्वरूप केवल निर्गुण, सगुण, निर्गुण और सगुण बतलाया गया है। जहाँ सगुण निर्गुण रूप से विरोधाभास देखने वाले विशेषणों से युक्त परमेश्वर के वर्णन और स्मृतियां मिलती है, तो 2-3 मंत्रों में हाथों में बाण लिए हुए मंगलमय शरीरधारी रुद्र की ब्रह्म भाव से यहाँ प्रार्थना भी पाई जाती है। ब्रह्म का श्रेष्ठ स्वरूप निर्गुण, त्रिगुणातीत, अज, ध्रुव, इंद्रियातीत, निरेंद्रिय, अवर्ण और अकाल स्वरूप है। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। वह न तो सत है न असत है, जहाँ न रात्रि है न दिन है, वो त्रिकाल बाधित अर्थात त्रिकालातीत है। और इतना ही नहीं, सर्वेंद्रिय विजित होकर के भी उसमें सर्वेंद्रियों का भास होता है। वो अणु से अणु, महान से महान, अकर्ता होता हुआ भी सभी कार्य करने वाला, ब्रह्मा पर्यंत समस्त देवताओं का और समस्त ब्रह्मांडों का वो करता है, भोगता है, संहारता है। इसी प्रकार ब्रह्म के केवल सगुण स्वरूप के वर्णन में उसे आदित्य वर्ण, सर्वव्यापी और इतना ही नहीं, हजारों सिर, हाथ, पैर वाला, भावग्राह्य, त्रिगुणामय और विशेष विश्वरूप आदि के रूप में उसका उपासना आराधना यहाँ पर किया हुआ है। निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन अत्यंत दुस्तर होने से मनुष्य की आध्यात्मिक पहुंच के अनुसार अधिक सुसाध्य होने से सगुण और सगुण निर्गुण रूप से उपासना का विस्तार यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार की ये अद्वितीय अद्भुत प्रकार की ये
उपनिषद है। जो साधक ब्रह्म चिंतन में लगे हुए हैं, ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए अमूल्य निधि उपनिषद सभी अमूल्य निधि है ही है। उनमें से भी ये श्वेत श्वेतातर उपनिषद उस प्रकार की कोटि का ये उपनिषद है जो विशिष्ट प्रकार की उपनिषदों में इनका गणना है। आइए अब इस अद्वितीय अद्भुत उपनिषद की हम मंत्र के साथ उस मंत्र का चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े। वैसे भी कहा गया है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, दूसरे स्कंद में इसका वर्णन है। इसका अर्थ यही है कि आत्मा में ही ईश्वर का दर्शन होने पर हृदय की ग्रंथि कट जाती है, टूट जाती है और सारे संशय विलीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं और सारे कर्म उस क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तो उपनिषद यही शिक्षा और संदेश, यही ज्ञान हम सभी को प्रदान करती है। कोई भी उपनिषद उठाएं ब्रह्म चिंतन के लिए, ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए, ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करने के लिए, ये बड़े ही दिव्यतम ज्ञान पुंज है। इसको संचय करते हुए अपने जीवन साधना पथ में, उपासना आराधना पथ में हम सहज और सरल ढंग से प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। सर्वव्यापी प्रभु का हम अनुभव कर पाते हैं। इसलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान लोग निरंतर उपनिषद का सहारा लेते हुए अपने जीवन को कल्याण मार्ग के लिए, अपने तो का कल्याण करते ही हैं, हम सभी को ज्ञान देते हुए कल्याण कराते हैं। ऐसा अद्वितीय अद्भुत ये उपनिषद का विषय वस्तु है। आइए अब इन उपनिषद की हम क्रमशः मंत्र की भी उच्चारण करेंगे, उनके भाव को भी यथाधीतम यथामति आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर पहला अध्याय की मंत्र उच्चारण करने से पहले यहाँ शांति पाठ किया गया है। शांति पाठ इस प्रकार से है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये मंत्र है यहाँ शांति पाठ का। हम साथ साथ में ही सभी कार्य करें, यही भाव ये मंत्र का है। हर चीज हम साथ साथ में करें, इस शांति पाठ की यही संदेश है। और ये प्रसिद्ध मंत्र भी है, शांति पाठ का मंत्र प्रसिद्ध है, यत्र तत्र इसका व्याख्या किया हुआ है। हम इसके ऊपर में ज्यादा चिंतन नहीं कर रहे हैं, सीधा ही हम विषय वस्तु में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसके पश्चात प्रथम अध्याय में कुल 16 मंत्र हैं और उन मंत्रों का हम प्रारंभ कर रहे हैं। हरि ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु भरतामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्। यह है पहला मंत्र। यहाँ हरिओम शब्द से ये उपनिषद प्रारंभ हुआ है। ये परमात्मा का सूचक है।
परब्रह्म परमेश्वर को स्मरण करते हुए ये उपनिषद प्रारंभ हुआ है। अब यहाँ पर कहा हुआ है, ब्रह्मवादिनः वदन्ति ब्रह्मविदः कारणं ब्रह्म किम। ब्रह्म विषय की चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु लोग आपस में कह रहे हैं कि ब्रह्मविदः महर्षियों, मतलब ब्रह्म हे वेदज्ञ ब्रह्मर्षियों, इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है, अर्थात ब्रह्म के ही द्वारा इस जगत सृष्टि का विस्तार हुआ है, लेकिन वो ब्रह्म कौन है, हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, किससे जी रहे हैं और किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है, किसके अधीन रह करके हम लोग सुख और दुखों में निश्चित व्यवस्था के अनुसार बरत रहे हैं। इस प्रकार से जिज्ञासा के ऊपर जिज्ञासा अभिव्यक्त यहाँ पर ब्रह्म विषय को लेकर के ब्रह्मवादी अर्थात ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा रखने वाले मुनि आपस में इस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रकार की ये भूमिका स्वरूप का ये पहला श्लोक है। कहने का मतलब यही है कि परब्रह्म परमात्मा को जानने और प्राप्त करने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे कि हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि इस समस्त जगत के कारण ब्रह्म है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन सो वो ब्रह्म कौन है, हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, हमारा मूल क्या है, हम कहाँ से आए हुए हैं, हमारी पैदाइश कहाँ से हुई है। हालांकि साधारण रूप से तो माता पिता के गर्भ से हम आए हुए हैं, माता के गर्भ से आए हुए हैं, लेकिन माता कहाँ से आए, इस तरीके से क्वेश्चन करते जाएंगे तो हम मूल स्वरूप में हम पहुंच पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा मूल क्या है, कहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं, किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का आधार कौन है, हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है, हम उत्पन्न होने से पहले भूतकाल में, हम इस धराधाम में आने से पहले या उत्पन्न होने के बाद, या भाई वर्तमान काल में तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन पश्चात ये प्रलय काल में जब हमारा शरीर यहाँ से हमें छोड़ करके जाना होता है, फिर हम कहाँ पर जा करके रहते हैं। जन्म से पहले कहाँ थे, अभी यहाँ आए हुए हैं, मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे, हमारा परम आश्रय कौन है, हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाले कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं, वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है। ये सभी की प्रश्न ही प्रश्न है। इस मंत्र में अब इसी का ही उत्तर दूसरे मंत्र से चिंतन मनन किया हुआ है। आइए दूसरे मंत्र में लिखा हुआ है, कालः स्वभावो नियतिर्यद्रेक्षा भूतानि योनिः पुरुषः इति चिन्त्या संयोग एषां न त्वात्मभावात् आत्माप्यनीश सुख दुःख हेतो। अब यहाँ पर और भी एक प्रश्न ही किया कर रहे हैं इस मंत्र में भी, कि कहा हुआ है ना कि काल के अधीन में रह करके हम जीते हैं, काल के ही वशीभूत में रहते हैं, क्या वो सही है। इस तरीके से यहाँ पर इन भावों का यहाँ पर इस श्लोक में व्यक्त किया हुआ है। अर्थात कालः स्वभाव नियतिः यदृक्षः भूतानि पुरुषः योनिः इति चिन्त्या
एषां संयोगतुः नः आत्मभावात् आत्मा नः सुख दुख हेतुः अनीशः। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यही है कि काल स्वभाव निश्चित फल देने वाले कर्म, आकस्मिक घटना, 5 महाभूत या जीवात्मा, कारण योनि, इस पर विचार करना चाहिए। या इन काल आदियों का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वो चेतन आत्मा के अधीन है, जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। जीवात्मा भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सुख दुख हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। ये भाव है इस श्लोक का मूल भाव ये है। तो कहने का मतलब यही है कि वो कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। हम कहाँ से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, और हमारे संचालन करने वाले कौन हैं, आदि इत्यादि का विस्तृत ढंग से अनेक कारण वहाँ पर वर्णन किए गए हैं। कहीं तो काल को कारण बताया गया है, उनमें से कहीं किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ये स्वभाव का ही फल स्वरूप है। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है, उसी से ही उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है, व्यवहार में भी। इसीलिए कहीं स्वभाव को कहा गया है, और इसी से ही यही सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति स्वरूप जो स्वभाव है वही कारण है। कहीं तो कर्म को कारण बताया गया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर के उत्पन्न होते हैं। कहीं आकस्मिक घटनाओं को अर्थात भवितव्यता को ही कारण बताया जाता है, क्योंकि कई 5 भूतों का और कहीं जीवात्माओं का जगत का कारण बताया गया है। इसलिए हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर ये 5 महाभूतों तक बताए हुए जड़ पदार्थों से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वे अलग अलग तो क्या, सब मिल करके भी जगत का कारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है, चैतन्य तत्व के अधीन है। इनमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति ही नहीं है। और जिन जड़ वस्तुओं को मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन और उसके ही भोगार्थ होती है। और इनके सिवा पुरुष अर्थात जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन में रहता है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए कारण तत्व कुछ अलग है, न तो ये जड़ है, न स्वरूप है, न पंच महाभूत है, न कारण है, न नियति है, न काल है, न स्वभाव है। इससे कोई अलग ही चीज है जो हम सभी को और सारा जगत को संचालन कर रहा है। अभी इन सभी का उत्तर वही ब्रह्म तत्व में ही आकर के पूर्ण विराम लग जाता है। ये सभी चीजों की विषय वस्तुओं को यहाँ व्याख्या इसीलिए कर रहे हैं, ये भी कारण नहीं है, वो भी कारण नहीं है, और कारण है तो कौन? ब्रह्म है। इस बात को पुष्टि करने के लिए ये बता रहे हैं। अब इस प्रकार की विचार करके उन्होंने क्या निर्णय किया, इस जिज्ञासा पर अगले श्लोक में अगले मंत्र में इस प्रकार से वर्णन किया हुआ है।
ते ध्यान योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगुणाम् यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यदितिष्ठन्त एकः। ते ध्यान योगानुगतः स्वगुणैः निगुणां देवात्मशक्तिम् अपश्यन् यः एकः तानि कालात्मयुक्तानि निखिलानि कारणानि अधितिष्ठति। अर्थात ते मतलब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर के अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा देव की स्वरूपभूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया। जो परमात्मा देव अकेला ही उन काल से लेकर आत्मा तक संपूर्ण कारणों पर शासन करता है। ये भाव है ये श्लोक का। तो कहने का मतलब यही है कि इस प्रकार आपस में ये मुनि जो ब्रह्मवादी थे आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा और अनुमान से भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब वो सब ध्यान योग में स्थित हो गए और अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा करके परब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में वो तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन्होंने उन परम देव परब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूपभूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने में ही गुणों से सत्व रज तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणमयी प्रतीति होती है परंतु वास्तव में तीनों गुणों से वो परे हैं। तब वो इन निर्णय पर पहुंचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी है, अर्थात वो सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर के अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव ध्यान योग में जाकर के उन्होंने मतलब इस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। और आगे इसी का ही व्याख्या करते हुए आगे वर्णन किया हुआ है। तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभि अष्टकै षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम्। अब यहाँ पर संख्याओं का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। ये संसार जगत किस तरीके से उत्पन्न हुआ है इनकी विषय में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। कहा गया है तम एक नेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः षड्भिः अष्टकैः युक्तं विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् अपश्यन्। अर्थात उन्होंने उस एक नेमी वाले 3 घेरों वाले 16 सिरों वाले 50 औरों वाले 20 सहायक औरों से और 6 अष्टकों से युक्त अनेक रूप वाले एक ही पास में युक्त मार्ग के 3 भेद वाले 2 निमित्त और मोहरूपी एक नाभि वाले चक्र को उन्होंने देखा। ये प्रभु परमात्मा का जो व्यापक स्वरूप है उनका यहाँ पर ये वर्णन किया हुआ है। इस स्वरूप में प्रभु को उन्होंने चिंतन करके प्राप्त किया। कहने का मतलब ये इस मंत्र में विश्व का चक्र के रूप में यहाँ पर वर्णन किया हुआ है। सारा यूनिवर्स को एक चक्र के रूप में उन्होंने स्मरण किया हुआ है। भाव यही है कि परम देव परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले वो ऋषि लोग कहते हैं हमने एक
एक ऐसे चक्र को देखा जिसमें एक नेमी है और उस गोल घेरे को, नेमी उसी गोल घेरे को ही कहते हैं, जो चक्र के औरों और नाभि आदि सब अवयवों को वेष्टित किए रहती है और यथास्थान बनाए रखती है। और वहाँ अव्याकृत प्रकृति ही नेमी को कहा हुआ है, क्योंकि वही इस अव्यक्त जगत का मूल आधार स्वरूप भी है। और जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा, जिसको हाल चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्याकृत प्रकृति रूप नेमी के ऊपर सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। और यह पहले ही कह आए हैं कि भगवान की यह अचिंत्य तीन गुणों से ढकी है। जिस प्रकार चक्के की नेमी अलग अलग शीरों के जोड़ से बनती है, उसी प्रकार इस संसार रूप चक्र की प्रकृति रूप नेमी के मन, बुद्धि और अहंकार एवं आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 8 सूक्ष्म तत्व है और इनके ही 8 स्थूल स्वरूप माने गए हैं। इस प्रकार ये 16 शीरे हैं। और जिस प्रकार चक्र में आरे लगे हुए हैं, रहते हैं, और जो एक ओर से नेमी के टुकड़ों में जुड़े रहते हैं और दूसरे ओर से चक्के की नाभि में जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों को 50 भेद तो 50 औरों की जगह है और 5 महाभूतों का कार्य, जो 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण, ये 20 सहायक औरों की जगह है। और इस चक्र में 8-8 चीजों के 6 रूपों में प्रकट आसक्ति स्वरूप एक फांसी भी है। और इतना ही नहीं, देवयान, पितृयान और इसी लोक में एक योनि से दूसरे योनियों में जाने का मार्ग, इस प्रकार ये 3 मार्ग बताए गए हैं। पुण्य कर्म और पाप कर्म, ये 2 इस जीव के इस चक्र के साथ साथ घूमने में निमित्त हैं, घुमाने में निमित्त हैं, पुण्य और पाप कर्म। और जिसमें आरे टांगे रहते हैं और उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि ही चक्के का केंद्र है, इस प्रकार अज्ञान इस जगत का केंद्र है। इस प्रकार से ये मंत्र में व्याख्या किया हुआ है। कहने का मतलब, ये संसार चक्र को एक चक्रवत रूप में, नेमी के रूप में यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया हुआ है, जिसकी जो स्वरूप में जिन मतलब मात्रा में यहाँ पर उल्लेख किया गया है, उस रूप से ये सारा यूनिवर्स को उन्होंने ध्यान योग के द्वारा ये चिंतन करते हुए उन्होंने प्राप्त किया, ये ज्ञान प्राप्त किया हुआ, ये वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। आगे भी उसी प्रकार की ही है, जिसका हम चिंतन अगले पड़ाव में करेंगे। और क्रमशः आधा घंटा का चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आशा है आप सभी दिव्यतम, हमारे अमूल्य निधि, हमारे फिलॉसफी के एकदम उच्चतम बिंदु, इन उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन को सहज और सरल बनाने में आप उतारू हो सकें, यही प्रभु चरण में वंदन प्रार्थना करते हुए आज की प्रसंग को टोटल हमने 4 मंत्रों का चिंतन मनन किया। साथ साथ में इस उपनिषद की जो भाव है, इनकी सारांश भी हमने चिंतन मनन किया। अब अगले पड़ाव से केवल मंत्र और उनका भाव को ही हम चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।